Hari Om everyone. Good evening. So many beautiful smiles today, so many new souls today. We welcome you all on a beautiful day. Today हम सबको पता है अंजू जी का बर्थडे कल हो चुका है, मगर आओ आज सब मिलकर उनको विश करते हैं पहले. So everybody sing together. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू अंजू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर अंजू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. अंजू जी पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट सब गाना गा रहे हैं. So you should say a good thank you to everybody. Or we welcome you all. And Anju ji, what a beautiful way of celebrating your birthday. I mean, beautiful. कितनी सारी souls का birthday आज होने वाला है. So thank you for that. कुछ request है हमारी from Smiles. पहले तो प्लीज सब अपना अपना कैमरा ऑन रखें. अरे बर्थडे पार्टी पे आए हैं तो कैमरा तो ऑफ नहीं बनता. So सब अपना अपना कैमराज ऑन कर लें. इट्स अ रिक्वेस्ट. हम बार बार ये नहीं ठीक लगता, और आप ही का फायदा है, बिकॉज हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है अगर कैमरा ऑन होता है तो. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सब अपना अपना कैमरा ऑन रखें. एंड टुडे एज वी नो वी हैव मिसेस मोनिका सिंघल विद अस. शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच फ्रॉम चंडीगढ़. So she's gonna take you to another flight. Flight नहीं, अंदर ही लेके जाएंगे, but to a beautiful vision of life. So over to Monica ji. Hari Om everyone. हरि ओम. हरि ओम. हरि ओम. आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम. सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो. जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो. मंगल ही मंगल. सो अंजू का बर्थडे है आज. बर्थडे का मतलब, चलिए पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, फिर अंजू को दिल खोल के विश करेंगे. सब लोग आंखें बंद करेंगे. आंखों के साथ थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा मन को भी बंद कर देंगे. यू नो, ये मन है जो गुड मॉर्निंग कह के उठाता है, और ये मन है जिसको जितना भी सुलाने की कोशिश करो ये सोने नहीं देता. सो लेट अस डिप deep inside ourselves today. प्यार से अपने नेत्रों को बंद करेंगे. और गहरी श्वास के साथ take a deep breath inside and check करें किसका जन्मदिन है. कौन है जो बार बार जन्म लेकर आता है. कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन बताता है किसके घर में जन्म लेना है. कौन बताता है कि उस घर में कौन कौन मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, कौन तय करता है. कौन तय करता है कि कितने सालों तक इस पृथ्वी पर रहना है और कब इसको छोड़कर जाना है. बहुत गहरी सांस के साथ अपने भीतर ये सांसें कौन चला रहा है, इनका मैकेनिज्म क्या है,
ऐसा क्या मैकेनिज्म है ये अंदर जाती है ऑक्सीजन के रूप में और बाहर आती है तो कार्बन के रूप में। जीवन भर कई प्रकार से जन्मदिन मनाया, पर जन्मदिन किसकी वजह से मन रहा है, इस बात को तो जानने का मौका ही ना मिला। शरीर आया, पर जब तक सांसें ना आई डॉक्टर ने बोला नहीं कि कोई जीव आया है। शरीर यहीं पर रहता है, बस सांसें चली जाती हैं। जब घर वाले बोलते हैं कि वो इंसान नहीं रहा, तो मैं जान ही न पाई कि सांस आना यानी जन्म, सांस जाना यानी मृत्यु। आज से इन सांसों की कीमत, इन सांसों से प्रेम, इन सांसों के प्रति श्रद्धा, आज तक जिनको भी अपना साथी समझा वो कभी मिले और कभी बिछड़े, पर ये सांसें हैं जो हर पल मेरा साथ देती हैं। आज मैं दिल से इन्हें प्यार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता। बहुत गहरी सांस अपनी नेवल तक लेकर जाएंगे, और ये नेवल which controls all the mechanism in my body, जिससे 72,000 नाड़ियां मेरे शरीर में, 72,000, इतनी सारी नाड़ियां कैसे परमात्मा ने मेरे शरीर में ये सारी की सारी किस कदर से लगाई है। मैं इससे अनजान अपने नाम को कितना बड़ा मानता रहा, और परमात्मा की डिजाइनिंग को तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं। आज मैं अपने हर एक अंग को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता। ये अंग, ये मेरे बॉडी पार्ट्स जो मुझे बिन बताए, बिन जताए सारा का सारा काम कराते हैं, I thank them। हमें तो पता ही नहीं किडनी कैसे काम करती है, लिवर कैसे काम करती है। न कभी इन्होंने छुट्टी मांगी, न कभी आराम का समय मांगा। चुपचाप, साइलेंटली, they have been working since the time of my birth। आज मैं इन सब का शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना, पूरा का पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों में। आज एक एक पैर की उंगली का मैं शुक्राना करती हूँ, अपने पैर की एड़ी का, तलवे का, माई होल फुट, मेरी पूरी की पूरी लेग, नीज, जिनकी वजह से इस दुनिया में कितना एंजॉय किया, कितना काम किया। आज मैं इनका शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। लेग से ऊपर अपनी पूरी की पूरी बैकबोन,
बैकबोन जो मुझे हर प्रकार से हेल्प करती, इससे जुड़ी सारी की सारी नर्व्स मेरी बॉडी में सिग्नल्स भेजती। आज मैं इसका धन्यवाद करती। टुडे आई थैंक माय नेक। ये गला, इसकी इलास्टिसिटी कैसी है, क्या सिस्टम है, कहीं पर भी मैं मुंह इसकी वजह से घुमा सकती। कभी इन सब से मिलने का तो मौका ही ना मिला। हमेशा इस शरीर को सजाया, इस शरीर को निखारा, इस शरीर को इंटेलिजेंट भी बनाया, पर इस शरीर को चलाने वाले की कभी अहमियत ना समझी। इस शरीर को चलाने वाली ये सांसें, ये प्राण, इनसे कभी बातें ना की। आज मैं अपनी आँखों का, कानों का, अपनी जीभा का, अपनी नॉस्ट्रल्स का, सबका थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना। हम सब सो जाते हैं, पर इनको तो सोने को भी नहीं मिलता, न दिन में न रात में, पर कोई शिकायत नहीं। आज अपने हार्ट का शुक्राना जो हर पल धड़कता है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का शुक्राना, क्योंकि इसका शुक्राना नहीं कहा इसलिए थोड़ा सा नाराज रहने लग गए। इसीलिए हर एक शरीर में एसिडिटी, हर एक शरीर में इन्फ्लेमेशन। आज मैं इससे दोस्ती करने का प्रण करती। I choose to become friend of my body from now onwards. Each and every organ is my best friend. आज मैं शुक्राना करती अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का, अपने कंधों का, और आज से इनका ध्यान रखने का प्रण। पता लग गया हर श्वास में ही मेरा जन्म है, हर श्वास मेरा नया जन्म देता है, क्योंकि वो श्वास कभी लौट के नहीं आती। जो यूज कर ली वो कर ली। आज के बाद किसी भी ब्रेथ का मिसयूज नहीं करूंगी। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि आज या आगे जिस भी बात का स्ट्रेस आया तो मैं जान लूंगी कि ऐसी स्थितियां न जाने कितनी बार आई, पर मुझे जीवित रखने वाली वो शक्ति पहले भी तो सारी चीजों का हल बताती आई, आज भी और आगे भी वही मुझे निकालेगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सिर से लेकर पैर तक अपने मन से अपने आप को स्कैन करिए और अपने हर एक सेल का, अपने डीएनए का, टू ऑल योर नर्व्स इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ध्यान से देखिए कैसे आपका हर एक ऑर्गन स्माइल कर रहा है। देखिए ध्यान से। आज वो हैरान है आपकी इन बातों से, इस अप्रिसिएशन से, इस एक्सेप्टेंस से। See, all of them are smiling. और अपने सोल से प्रार्थना करिए कि आपको
वो एक मशाल दे हाथ में। देखिए आपके सामने एक मशाल आ चुकी है जिसमें बहुत तेज अग्नि चल रही है, और इस मशाल को पकड़ के अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी शिकायतें, अपनी वो आदतें जिनसे हम मुक्त नहीं कर पा रहे अपने आप को, उन सब को इस मशाल से जला दीजिए, जला दीजिए। सब लोग बहुत ध्यान से अपनी अपनी मशाल पकड़ेंगे और जितनी भी बातें जो बार बार परेशान करती हैं उन सब को बर्न कर दीजिए। और देखिए जैसे जैसे वो बर्न हो रही हैं आप कितना लाइट महसूस कर रहे हैं। होने दीजिए बर्न, होने दीजिए। जिससे भी परेशानी है उस जने की वो आदतें, यदि खुद से परेशानी है तो खुद की वो आदतें, वो पुरानी बातें जो बचपन से लेकर आज तक मेरे अच्छे मोमेंट्स को हमेशा तहस नहस करती रही, उन सब बातों को आज मैं हमेशा के लिए इस मशाल से जला देती हूँ, जला देता हूँ। और जैसे जैसे आप जलाएंगे आपके अंदर एक वाइब्रेशन, एक करंट, बहुत आनंद, बहुत हल्कापन। और देखिए वो जैसे जैसे सारी बातें राख होती जा रही हैं, पृथ्वी माँ उस राख को अपने अंदर समेटती जा रही है, और सारे देवी देवता आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो मशाल वापस कर दीजिए, हटा दीजिए, वापस कर दीजिए। और देखिए आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। एंजॉय करिए इस फूलों की सुगंध को, इस वर्षा को। इन फूलों में चंदन की, गुलाब की कितनी महक है। उस महक से अपने अंतर मन को शुद्ध कर लीजिए, अपने रोम रोम को शुद्ध कर लीजिए। एंजॉय करिए, एंजॉय, आनंद ही आनंद। माफी मांगिए उन सब लोगों से, जड़ चेतन कभी भी किसी का दिल दुखाया, जाने चाहे अनजाने, चाहे किसी भी जन्म में, चाहे किसी भी योनि में, सबसे माफी मांगते हैं और माफ करते हैं सबको जिन्होंने आपका दिल दुखाया, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, जाने चाहे अनजाने, सबको माफ कर दीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, अपने बच्चों को प्रणाम करिए, अपने सेवाधारियों को प्रणाम करिए। और देखिए कि आपके चारों ओर बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट, और ये गोल्डन लाइट पूरे विश्व में आपके द्वारा फैलती जा रही है। सबको हील, सबको आनंद, सबको प्रेम। हाथ जोड़िए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप सबको, आप सबका नया जन्म मुबारक हो। सबका नया जन्म मुबारक हो, सबका नया जन्म मुबारक हो। हाथों को रब करेंगे और पूरे के पूरे शरीर पर मसलेंगे।
सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। हाँ जी, क्या बात, बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं। सब लोग तैयार होके नहीं आए? अंजू, आपने ड्रेस कोड नहीं बताया था सबको बर्थडे का? सबके मोबाइल्स कैमरा ऑफ है। इतनी बढ़िया एनर्जी, इतनी बढ़िया वाइब्रेशन, हाउ कैन वी अफोर्ड टू मिस इट? हाउ कैन वी टेक द चांस? स्वयं परमात्मा, स्वयं वो इनफाइनाइट, चाहे हम उसको किसी भी नाम से जाने, चाहे हम जाने चाहे ना जाने तो ये हमारी मूर्खता। लेकिन यदि हमारी सांसें चल रही हैं, कौन चला रहा है? कौन रोज नया जन्म देता है? आज मौका मिल रहा है उससे मिलने का। डोंट मिस इट एंड यू विल फील, यू विल सी, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि अचानक से आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में देयर विल बी अ transformation, some change which you were trying to do since long. So I would request, don't miss this opportunity. Don't miss this. As it is, हमें नेचर ने कितने प्रकार से ब्लेस किया है, but we are unaware of it. Every moment this whole nature is working for us, पर हमें पता ही नहीं लगता, हमें ध्यान ही नहीं रहता। पर आज तो अंजू का जन्मदिन है और उसका गिफ्ट यही होगा कि सब लोग जो ब्लेसिंग्स वो चाहती है सब सोल्स को मिले। बहुत बड़ा पुरुषार्थ। What a beautiful way to celebrate one's own birthday, कि जो आनंद मेरे जीवन में आया वो रोशनी सबके जीवन में बिखर जाए। कहाँ है किसी के पास इतना समय ये बात सोचने के लिए आज के टाइम में? ओनली मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, दैट इज द होल वर्ल्ड। That is the whole world for me. Though we talk about worlds being so big, पर हमारी दुनिया इतनी ही है। पर अंजू ने अपनी दुनिया की रोशनी सब जगह बिखेरने का प्रयत्न किया है। So let her be successful on this mission. This is a mission, you know. One of the biggest, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि उस जन ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, वो चांद पे ले गया। अरे ये तो चांद से भी बाहर ब्रह्मांड के दर्शन कराने वाली है आपको। So sit in her flight. Enjoy the ride. और देखेंगे कि जीवन की बाकी की राइड भी इजी हो जाएगी। मुबारक हो तुमको ये जन्मदिन, तुम्हारा गुरु ने दिया अनमोल खजाना। शुक्राना है, शुक्राना है। खाली अंजू के लिए नहीं, अंजू जन्मदिन मना रही है सबका साथ में, तो आप सबको भी मुबारक है। अगर आज का पल हमें नया जीवन ना दे पाए तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस शिफ्ट हुआ। There are many slips between the cup and the lips. There are many slips. चाय बनाई, बस पीने वाली हूँ, लेकिन किसी वजह से पी नहीं पाई। So she has served the tea, but now it is everybody's own responsibility whether we can drink it or we just leave it unknowingly. गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया, जगत है भरम फंस ना ये बताया। गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया, जगत है भरम फंस ना ये बताया। करो प्यार सबसे है रूप तुम्हारा, जो मानो वचन तो हृदय से लगाना। शुक्राना है, शुक्राना है। मुबारक हो तुमको ये ज्ञान सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना।
हाँ जी निर्जरा, जरा बर्थडे गर्ल से बातें तो करा दीजिए हमारी प्लीज। हाँ जी भाभी। यस। अंजू जी आप अनम्यूट करें। हरिओम। 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 हरिओम भाभी। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Ranju. Happy birthday to you. हाँ बहुत जी, बहुत शुक्राना भाभी, बहुत बहुत शुक्राना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बड़ा अच्छा आइडिया निकाला, मेरे को तो पता ही नहीं था इन तक किसका बर्थडे है। एंड निर्जरा टोल्ड मी कि इन्होंने तो मंथ पहले ही बुक करा दिया था। वेरी नाइस, सो नाइस। शेयर करना चाहोगी अपनी इस जर्नी पे, क्या बताना चाहोगी? हाँ भाभी, मेरी तो पूरी लाइफ मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और जैसे जैसे मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ तो कठिनाइयां भी आ रही हैं, इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लाइट लगता है अब सारा दिन। और कोई भी अभी तक तो खैर इतनी कोई परेशानी ऐसी कुछ खास आई नहीं है जिंदगी में, लेकिन पता है कि अब मुझे किसी चीज का सहारा है। आगे अगर कभी भगवान ना करे कभी कुछ आता भी है तो मुझे पता है कि मुझे किसी चीज का सहारा अब मिल चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस फीलिंग के लिए ही मैं बहुत ज्यादा मतलब आभारी हूँ कि मुझे ये फीलिंग एटलीस्ट अपने अंदर ये फील होती है अब। वेरी नाइस। तुम्हारे झुमके बहुत प्यारे लग रहे हैं, पूरा बर्थडे गर्ल थैंक बनी यू। हुई हो, बहुत प्यारी लग रही हो। है ना, देखो हमारी थैंक यू। गर्ल्स कितने भगवान ने कैसे बनाए, इतने बड़े बड़े झुमके, इतने छोटे छोटे कान हैंडल कर लेते हैं। है ना, कौन हाँ इनको जी। हैंडल कर रहा है? वो परमात्मा, उसने दिया है वो शक्ति। तो जो इतने बड़े झुमके हैंडल करा रहा है वो बाकी सब कुछ भी अपने आप हैंडल करा लेगा। हम तो एंजॉय करेंगे, झुमका पहने लाइफ को एंजॉय करें, बेस्ट तैयार हो, खाली ऊपर से नहीं अंदर से भी बेस्ट तैयार। पहले तो ऊपर को ही सजाते रहे, संवारते रहे, अब गुरु आया है अंदर से सजाने के लिए, अंदर से सबको निखारने के लिए। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी, जब अंदर निखरता है तो ऊपर कुछ भी पहना हो बाहर रोशनी ही रोशनी होती है। एंड वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन इसलिए खुश नहीं होना कि अब मेरे को कोई सहारा मिल गया, कि अगर कोई कठिनाई आएगी तो वेट थोड़ी करनी है इस चीज की। नो वेटिंग। अब मैं अपने जीवन के हर क्षण की, हर अनुभव की मालिक हूँ। अभी तक मैं अपने मन की गुलाम, परमात्मा ने जन्म दिया मनुष्य रूप में और बोला तू मन का ईश्वर है, तू मन का ईश्वर है, पर हम तो मन के गुलाम ही बने रहे। कभी बोला इसकी वजह से प्रॉब्लम है, कभी बोला उसकी वजह से प्रॉब्लम है, अभी इस चीज की वजह से प्रॉब्लम है, अभी पैसों की वजह से, अभी एजुकेशन। The most find fault where the fault is lying। और इतने सुपर इंजीनियर अब गुरु ने बना दिया कि तुम्हें ऐसा इंजीनियर मैंने बना दिया कि फॉल्ट नहीं, अब तुम्हारे हाथ में मैंने फॉल्ट का बैग ले लिया और सोल्यूशन का बैग थमा दिया। हर चीज में सोल्यूशन इज रेडी, बैग में हाथ डालो, एक वचन निकालो और सोल्यूशन मिल जाता है। एंड इट इज सो इजी, इजंट इट लाइक दैट अंजू? ऐसा नहीं लगता यस। कि यस। सोल्यूशंस अब फटाफट मिलने लग गए? यस। सो दुनिया को जीतने की कोशिश करी पर स्वयं को जीतना आया नहीं। और गुरु ने बोला बस एक को जीत ले, क्या हजारों को जीतेगी? जब हजारों को जीतती है फिर लाख पैदा हो जाते हैं, लाखों को जीती है तो करोड़ पैदा हो जाते हैं, एक को जीत ले, इनफ है ना। पानी का सा बुदबुदा है मानुष की जात, पानी का सा बुदबुदा। देखा है वो जो बच्चे लानते जाओ, कहीं पर भी जाओ, वो बेच रहे होते हैं, सोप के बच्चे लाते हैं, डिप करते हैं और बबल्स उड़ाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में बबल्स फटाफट फटाफट फट जाते हैं। बस इतना ही है जीवन हमारा, क्या बहुत बड़ा बना के बैठे हैं, बहुत कंधों पे पता नहीं किस किस चीज का वजन, पता भी नहीं। yesterday only I got a news from somebody, like मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी बुआ, उन्होंने, हालांकि जन्मदिन है पर गुरु हमें तैयार कर रहा है मरण दिन के लिए, कि एकदम तैयार हो, whenever it comes say okay come on I am ready, I have done all my work, let's go for a ride। वैसा जीवन जब जिएंगे तो एक्चुअली जीवन को जिएंगे। अभी तो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि मनुष्य बना दिया, जी रहे हैं। जब बिल्कुल हर चिंता से आजाद, पानी का सा बुदबुदा आसमानुष की जात,
देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। हाँ, देखत ही छुप जाएगा। पर छुपने से पहले क्या मेरे उस बबल ने लाखों लोग को आनंद दिया, या मैं आनंद बटोरने में ही लगी रह गई? अगर मैंने देना सीख लिया तो मैं अमर हूं, फिर मरने का कोई डर ही नहीं। अगर सिर्फ इतना सा चेंज करना है। अगर लेने 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 में रही तो हर पल डर, हर पल फियर, हर पल शिकायत, हर पल रंजिश। और अगर देना सीख लिया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इज टू give. And the more we give, the more we expand. The more we know about our energy, the more we are always surrounded with the positivity everywhere. So congratulations अंजू, आपके जन्मदिन के लिए बहुत 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 बधाई। ये जन्म गुरु ने दिया है। कौन सा नया नाम? अंजू तो तुम्हारा शायद पहले वाला नाम होगा। हाँ जी। क्या नाम है? अभी नाम नहीं रखा भाभी। अरे नाम ही नहीं रखा? नहीं, आपने दिया नहीं अभी, मैं वेट कर रही थी आप कौन सा नाम देंगे। अच्छा, ओके, निश्चय। निश्चय। जो सोच लिया बस अडिग, अब मैं कर सकती हूँ। Now nobody can stop me if I have taken a decision. अब मुझे ना कोई मन डरा सकता है, ना कोई इच्छा। डराता कौन है? हमें लगता है ना उसने हरा दिया, उसने नहीं बात मानी। कुछ नहीं, मेरी इच्छाएं मुझे रुलाती है, मेरी इच्छाएं मुझे तड़पाती है, मेरी ख्वाहिशें हैं जिनको मैं रोज सुलाती हूँ सोने से पहले, पर मेरे उठने से पहले तैयार होकर खड़ी हो जाती हैं। आप ख्वाहिशों और इच्छाओं को बोलना है ओके टाटा बाय बाय, अब ये नया जन्म है, अब निश्चय है, निश्चय ने निश्चय कर लिया कि अब इच्छा मेरे कंट्रोल में है। अब मैं असली में, हमें लगता है मनुष्य का तो एक भी मनुष्य, कोई कहता है ना आप तो देवता समान है, जनरली बोल देते हैं कोई जना अच्छा करता है, अरे देवता बहुत बड़ी बात है, मनुष्य ही बन जाए हम तो बहुत है। कभी तो हम बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं, कभी बकरी की तरह मैं करते हैं, कभी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कभी गधे की तरह जीवन का बोझ ढोते हैं। दिस इज व्हाट वी लिव। व्हेन आर वी मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। कोई कितना भी तंग कर ले, कोई कितना भी परेशान कर ले, चाहे परमात्मा भी आकर पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, ऐसा निश्चय। ओके अंजू? सो अब से हम अंजू नहीं बोलेंगे, नाम अभी बदल लो अपना, निश्चय ही बस दिखेगा अब तो। ठीक है। ये जन्म गुरु ने दिया है, निश्चय किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है। खुदा से पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है, काम कुछ कर रही हूँ, बात कहीं और है, ध्यान कहीं और है, कोई जना प्रेम से बोल रहा है पर दिमाग में आ रहा है ये मुझसे प्रेम से बोल रहा है, मतलब इसको कुछ चाहिए। पूछा मैंने एक दिन खुदा से, ये अंदर मेरे कैसा शोर है जो मुझे सोने भी नहीं देता, जो कितनी बार मुझे बोलता है नींद की गोली ले, और आजकल तो लेडीज और भी बड़ी चीजें करने लगी कि चलो भाई इसी से सो लेंगे। कितनी चीजें, मतलब आधार लेना पड़ता है हमें सोने के लिए, क्यों? और इससे पहले जब कंफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे, किसी भी इंसान को बोलते जमीन पे लेट जाओ, गद्दे पे लेट जाओ, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था, जहां लेटे तुरंत गहरी नींद आ गई। तो इन कंफर्ट्स ने हमारी नींद चुरा ली या और हमें नींद दे दी, चेक करना है इसको। पूछा जो मैंने खुदा से, ये मेरे अंदर कैसा शोर है। हंसा और मुझसे बोला, चाहते तो तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता बिल्कुल कुछ और है। चाहते तेरी कुछ और थी, मगर रास्ता तेरा बिल्कुल कुछ और है। रूह को संवारना था,
जन्म किस लिए लिया था? माँ के गर्भ में क्यों आया था? कर्मों की गठरी को खाली करने, इसलिए इस रूह को संवारने आया था। पर सूरत संवारने पर तेरा कितना जोर है। सूरत ही संवारता रह गया जीवन भर। रूह को संवारने आया था, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद, तारे चाहते हैं तेरी। आसमान को देखता है कितना विशाल, एंडलेस, और जाता है, छूता है तो देखता है ही नहीं। आसमान कॉल्ड कोई चीज ही नहीं है, बस बदल ही बदल, बदल ही बदल, बदल ही बदल। खुला आसमान, छोटे से बच्चा होता है ना, उसको बोलो चंदा मामा, चंदा मामा, कितना खुश होता है। और आज भी हम चांद को देखकर उसी प्रकार से खुश होते हैं जैसे बच्चे होते थे। ये है असली खुशी, विच वॉज, विच इज एंड विच विल बी देयर। वो खुशी कौन सी कि अभी एक नया सूट मिला, बहुत मजा आया, एग्जीबिशन में गए, बहुत मजा आया सूट खरीद के, और पार्टी में गए, सुंदर सज सवर कर, और बहुत एक्सपेंसिव सूट खरीदा, और देखा पार्टी में मेरे से पहले ही कोई दूसरा वैसा ही सूट पहन के खड़ा है, और जिससे लिया था डिजाइनर ने बोला था ये एक ही पीस बनाया है, इसके जैसा दोबारा ना बनाऊंगा ना बनाया। क्या हाल हुआ? सूट से खुशी लेने चले थे, मन को कंट्रोल में किया नहीं, ऑल पैसा गॉट वेस्ट। रूह को सवारने आए थे, और यदि रूह को सवार लिया होता तो प्लेन वाइट कुर्ते में भी जाते तो लोग आके बातें करते, आपके चेहरे पे अलग सा नूर है, आपसे बात करने की इच्छा कर रही है। बस यही है असलियत। शरीर को सवारते आए, सवारते आए, सवारते आए। खुला आसमान, चांद, तारे चाहते थी तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। इसलिए परमात्मा ने कहा लॉकी हो जा, तू अपने घर को ही सजा ले भाई। तूने जिसको सजाना था उसको तो सजाया नहीं, चल अपनी दीवारों को, अब अंदर ही बैठा रहे घर में, बंद, लॉकडाउन। सजा, देखते हैं कितना सजाएगा। अब घर भी सजाने का मन नहीं करता क्योंकि बाहर से तो किसी ने आना नहीं, सजा किसके ले रहे थे? मेरी सहेली आएगी, उसको दिखाऊंगी कितना महंगा सोफे का कपड़ा लगाया है, कितना बढ़िया जकूजी लगाया है, कितना बढ़िया फर्नीचर है। खुद नहीं बैठते सोफे पे, खुद क्रॉकरी यूज नहीं करते, मेहमानों के लिए है। और वो मेहमान खाते हैं, देखते हैं, अगर बहुत बढ़िया लगाते हैं तो बोलते हैं कितना अहंकार आ गया ना इसको पैसा आने पर, देखो कैसे शो ऑफ कर रही है। हल्का लगाते हैं तो बोलती है बताओ इतना पैसा आने का क्या फायदा, स्टैंडर्ड तो वही का वही है। किसने मेडल दिया? कैन एनीबडी शो मी दोज मेडल्स जो जिंदगी भर मेहनत करने से किसी से मिले? मत कर खुश किसी को इतना। लोगों को खोने का डर, कहीं मेरे दोस्त कम ना हो जाएं। गुरु कहता है लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कहीं लोगों को खुश करते 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 खुद को ना खो दो। और हम सब खुद को खो बैठे हैं, इसीलिए आज सोसाइटी का ये हाल है। कोई किसी की खुशी से खुश नहीं है, और हर जना दूसरे के सुख से इतना दुखी है, इतना अपने दुख से इतना दुखी नहीं है। अपने दुख को फिर भी झेल लेता है, लेकिन अगर फेसबुक इंस्टा पे 4 और फोटोज आ जाएं, दैट पर्सन हैज गॉन टू स्विट्जरलैंड, अरे वाह कितना प्यारा कपल है, क्योंकि कपल ने चाहे कॉपी करके ही लाइंस लिखी हो लेकिन एक दूसरे को प्यार भरे मैसेजेस भेज दिए। एवरीथिंग फेक, फेक एंड फेक। सो खुली आसमान, चांद, सितारे थे चाहते तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है तो खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। और बड़े शहरों से निकलकर जब हिल स्टेशन पर जाते हैं बोलते हैं कितना आनंद है, कितना सुकून है। You know, one thing this lockdown has given to everybody, that people who are working in multinational companies, और जिनको ऑफिसेज वाले बुला नहीं रहे और वो लोग घर से बहुत प्रोडक्टिव हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि हम ऑफिसेज खोलेंगे नहीं, इतना मेंटेनेंस का खर्चा क्यों करें, जब घर से ही आईटी पे सारा काम हो सकता है तो नहीं खोलते ऑफिसेज। एंड दोज पीपल, वो सोच रहे हैं लोग कि हम ये शहरों में बसने आए थे अपनी नौकरी के लिए, छोटे 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 कबूतर जैसे घरों में रह रहे थे, अब हम रहेंगे सबर्ब्स में, बड़े बड़े बंगलों में, खुली हवा, खुले खेत, खुला पानी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जाने ये जन्म गुरु ने दिया है,
नया सा किया है, जीते जी हमको गुरु ने अमर किया है। कर कैसे दिया? कुछ भी नहीं बदला, ना मेरे घर वाले बदले, ना मेरा लाइफस्टाइल बदला, लेकिन अचानक से अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने चश्मे का नंबर बदल लिया। गुरु ने वो दृष्टि बदल दी, वो दृष्टि, वो आंखें जो अच्छे से देख लेती थी कि प्रॉब्लम किस में है। गुरु ने बोला ये तो मुझे ही दे दे तू, इसने तुझे बहुत दुख दिया है। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, तेरा चश्मे का कलर बार बार बदलता रहता है। अपने पीहर वालों को तो देखती है तो कीचड़ भी लगा होता तो लगता है वाह व्हाट अ डिजाइनिंग। ससुराल वालों को देखती है तो चमकते हुए कपड़े भी पहन के आते, लगते हैं आंखों में चुभ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना चमक रहे हैं। In every relation it is like that, whether it is friends। ये तो एग्जाम्पल है ससुराल पीहर, तो नॉट वेरी लॉजिकल एग्जाम्पल, बट ऐसा होता है। जो हमें जना पसंद होता है ना, वो लड़के बोले, गाली दे के बोले, कैसे भी बोले, वो सही लगता है। और जो जना पसंद नहीं है ना, वो प्यार से भी बोलेगा तो लगेगा ये ज्यादा प्यार से बोल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ सही नहीं है। भाई उसने अभी अभी ताजा ताजा स्माइल का सेशन अटेंड किया है, उसको पता लग गया लड़ना नहीं है, गलती नहीं निकालनी, पर बेचारा प्यार करने चलता है, बोलता है क्या बात है, काम क्या है बताओ, काम क्या है बताओ, काम क्या है बताओ। सोचते हैं अरे यार कुछ गलत ही सुन लिया, नहीं करेंगे प्यार। कितना इजी है एक्चुअली। बात क्या है कि हमें ना उस ईश्वर से, वो ईश्वर है कहाँ, मांगना भी नहीं आता। the day we will learn, we will try to meet, हमें समझ में आ जाएगा। कैसा लगा आज सबको मेडिटेशन करके, जब अपने अंगों से, सांसों से जब सबसे मिलना हुआ? कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है सेशन, जिसने पहली बार मेडिटेशन करी हो? ओके, अंजू, चलिए इनको भी करते हैं। अंजू धुर्मा, धुमरा, धुमरा, अंजू धुमरा, हाँ, इनका चैट पे भी। करिए अनम्यूट। अंजू जी आपको करना है। हरिओम। हरिओम। हाँ जी। हाँ जी, आपका तो बर्थडे गर्ल वाला ही नाम है, इसलिए हमने उनका बदल दिया नाम। मेरा बर्थडे भी आने वाला है। वेरी नाइस। आपका बर्थडे हो गया आज? अरे टुडे इज योर बर्थडे, डोंट मिस योर बर्थडे सेरेमनी, यू हैव टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, है ना? कैसा लगा जब मेडिटेशन करी? मेरी तो आंखों से आंसू, जब आपने स्टार्ट किया तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे और लास्ट तक निकलते रहे। बहुत अच्छे, बहुत सारे कर्मों से मुक्त हो गए। यू नो दोज ओल्ड बैगेजेस जो हम चाहकर भी अपने से, अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स हम नहीं चाहते हम उनके बारे में सोचे, हम नहीं चाहते हम अपसेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिपक जाते हैं अंतर मन से। और जब ऐसा कुछ होता है ना, जब गुरु आता है क्लेंस करने, तो बस ऐसे ही अश्रुधारा, अश्रुधारा, तो ये अश्रुधारा बहुत लकी लोगों को आती है। सो वी शुड बी फील ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी फॉर इट। यस, आई एम ब्लेस्ड। यस। और क्या लगा? बहुत, उसके बाद बहुत हल्कापन, एकदम लाइट फील हुआ बिल्कुल। और आप जो भी कह रहे हो, मतलब आई टोटली अग्री विद यू एंड आई एम इम्प्रेस्ड। बस इसको पी लेना है घूट घूट करके अच्छे से। किसी से दुनिया में एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहना कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मेरी बात माने। बस वहीं पर वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अंजू इनटू अ बेगर। द वेरी मोमेंट वी वांट इवन अ टाइनेस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम माय ओन चाइल्ड। अगर ये सोच लिया कि मैं बच्चे को पाल रही हूँ, अच्छे संस्कार दे रही हूँ ना, बड़े होके बड़ी मेरी सेवा करेगा, बस वहीं पर से खड्डा खोद लिया जिसमें हम ही गिरेंगे जाकर। और बोला वो परमात्मा मुझे हर पल तो देता है, कब उसने बोला ये दे वापस? वो भी तो देता ही आ रहा है। सो वी आर भगवान ourselves। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से अग्नि, न से नीर। 5 एलिमेंट जिससे हम बने हैं, वही भगवान है। भगवान बाहर नहीं है, भगवान वही जो इस शरीर को चला रहा है। पर जब तक मैंने इस शरीर को तो इम्पोर्टेंस दी, पर चलाने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो वाईफाई वीक हो गया, उससे कनेक्शन वीक हो गया। वो हर वक्त बता रहा है, संभाल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। वेरी नाइस। आप कहाँ से अंजू? फ्रॉम वेयर आर यू? सिरसा। ओके, सिरसा से। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो स्माइल पहली बार आप अटेंड कर रहे हो? जी हाँ जी। इसका मतलब पता है क्या है? What is smile described as? I don't know the meaning of each letter,
But I Yeah. think the smile means when I mean जब आप अंदर से बिल्कुल आपका एक एक रोम स्माइल करता है, आप आनंद में होते हो. यस यस. और जब आप आनंद में होते हो ना, जब आप आनंद में होते हो तो आप किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ना घर के ऊपर, ना बंगले के ऊपर, ना अपनी ज्वेलरी के ऊपर, ना कपड़ों के ऊपर, ना रिश्तों के ऊपर, टू बिकम हैप्पी. You are in a state of bliss because I am, because of that I am, you know, not that name वाला I, not that I ego वाला, but वो शक्ति जो मुझे चला रही है. So smile को हम बोलते हैं see magic in life every second, every second. तो जैसे कि अंजू एक दिन में कितना टाइम होता है? एक दिन में 12 hours. I mean 24 hours अगर full day है तो. आप फुल डे जीते हैं, आधे दिन तो नहीं जीते, फुल डे जीते हैं. बताओ, पूरे दिन जीते हैं ना, तो 24 आवर्स. Yes. और अगर मैं कहूं कि 24 आवर्स नहीं है, 86,400 सेकेंड्स हैं, फिर कैसा लगता है सुनकर? एक नंबर बोला मैंने 24, एक नंबर मैंने बोला 86,400. लगता है एक बहुत बड़ी ताकत, डिफरेंस इन द नंबर. तो बस आज से आपके पास 86,400 सेकेंड्स हैं टू लिव. तो उसमें आप अनगिनत चीजें कर सकते हो. जब हम बोलते हैं ना 12 घंटे 24 घंटे, सोच के थके रहते हैं, क्या क्या करें, पूरे दिन काम करते रहते हैं. और जब आप ये सोचोगे 86,400 सेकेंड्स जितना करो पूरे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. जैसे कभी जाते हैं ना एग्जीबिशन वगैरह में, और अगर 1 लाख की गड्डी डाल के ले जाएं तो ज्यादा कपड़े पसंद आने लग जाते हैं, क्योंकि पता है पर्स में बड़े पैसे हैं, है ना. बस वही बात है. अब जब पर्स में इतने सारे पल हैं तो दिन भर अच्छे से इस्तेमाल करो. कोई बोल भी दे, कुछ बोलो, बस 1-2 सेकंड है मेरे पास उस बात के लिए, अपसेट होने के, रोने के लिए. आई कैन नॉट वेस्ट एनी मोर. ओके, गुड. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. Can we request everybody to please अपने cameras on कर दें, because I think mostly people के बंद हैं. So please, it's a humble request. It's for your benefit only. Thank you. ऐसा करा करो आस्था, शुरू में ना 1-2 वीडियोस दिखा दिया करो, जो मैजिकल वीडियोस है ना, जो सबकी लाइफ में मैजिक हुए हैं. तो उसके बाद आई थिंक, चलिए एक दिखाई देते हैं. आई थिंक आई शुड हैव वन. देखिए, जो लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं उनके साथ क्या मैजिक्स होते हैं. मेरे गुरुवर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी. मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा लो जी. हरिओम. 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 Smiles means see magic in life in every second. यही मेरे साथ हुआ है. मेरी ये जर्नी अराउंड 2.5 साल पहले 2018 में शुरू हुई थी. एंड उसके बाद से रोज नई चेंजेस एंड बेटर होती जा रही हूँ. मैंने ये जर्नी फरवरी में मैंने मेल मेडिटेशन सीखा था. मेरे हाथों में एक प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे हाथ ऐसे मुड़ चुके थे. डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि हाथ कभी भी सीधे नहीं होंगे, और मेरे से एक कप चाय भी नहीं बनती थी, छूट जाती थी. जब मैं मेल मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे हाथों में एक वाइब्रेशंस आते हैं, जिसके कारण आज मेरे हाथ ये सीधे हो गए हैं. अब मैं चाय भी बना सकती हूँ, सारा काम कर सकती हूँ. शुक्राना गुरु का जो ये मेडिटेशन मुझे सिखाया, और मेरे हाथ एक्चुअली में ठीक हो गए हैं. लेकिन एक चीज है, जब मैं इस रास्ते से हिल जाती हूँ, मैं 2-4-5 दिन मेडिटेशन नहीं करती हूँ, तो मेरे एक अंगुली में हमेशा प्रॉब्लम आती है. एंड फिर जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं 5-6 दिन मेडिटेशन नहीं करी हूँ, मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ, एंड अपने आप वो ठीक हो जाता है.
स्माइल में जब हम ऐसा कोई वीडियो देखते हैं तो बस एक चीज करते हैं, शुक्राना 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 इन सांसों का, शुक्राना इस आँखों का, शुक्राना इन कानों का, शुक्राना इन बच्चों का, शुक्राना। तो शुक्राना 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 करते करते ही लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं। इमेजिन क्या बोल रही हैं, डॉक्टर्स ने बोल दिया हाथ सही नहीं हो पाएंगे, और क्या कराया, कुछ भी नहीं कराया। बोल रही है इतना बड़ा बड़ा कि मेरे मेडिटेशन सीखी, कुछ भी नहीं। मेडिटेशन मतलब क्या, मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान मतलब क्या, साधना, साधना मतलब क्या, अपने मन को साध लो। ध्यान का मतलब क्या, कि देखो क्या कर रहे हो, कि काम कुछ कर रहे हो, सोच किसी और के बारे में रहे हो। हर गाड़ी के पीछे लिखा है नजर हटी और दुर्घटना घटी। इस गाड़ी के अंदर भी यही लिख लो कि नजर जो काम कर रहे हो बस 100% उस पे, एंड देन नेवर एवर इन योर लाइफ यू विल हैव फ्रिक्शन विद एनीबॉडी। बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ तीसरी ही चीज रहे हैं। आइंस्टाइन डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड, ही सॉ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और उसने बोला मैं जानता हूं 21st सेंचुरी कैसे होने वाली है आगे चलकर, जहां इंटेलिजेंट फूल्स पूरी दुनिया में घूमेंगे। इंटेलिजेंट फूल्स मतलब हाईटेक, सुपर इंटेलिजेंट, बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर क्या घट रहा है किसी को नहीं पता। जितनी भी बीमारियां हैं, साइकोसोमैटिक्स डिजीज, मैंने सोच लिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब मेरे हाथ सीधे नहीं होंगे तो मैं डॉक्टर टू डॉक्टर जा रही हूँ। अरे भाई अपने हाथों से, मैंने तो अब वो आई और मैंने बोला भाई हाथों को प्यार करो, बचपन से लेकर आज तक कितना काम कराया है। हमेशा बोलती हो हस्बैंड को, आपके दोस्त आए थे इतना खाना खिलाया, आपने कभी स्माइल करके थैंक यू बोला? ऐसे ही बोलते हैं ना। अपनी कोई फ्रेंड आ जाए तो पता भी नहीं लगता कितना काम किया, और घर में कोई और का किसी का काम कर दो तो कितनी थकान होती है, ये सोचकर कि मैंने किया है। और वो हाथ बेचारे मन में हंसते रहते हैं, काम तो सारा मैंने किया, ये मैडम ऐसे ही बस अपना बैंड बजाती रहती है, मैंने किया मैंने किया। तो बस मनीषा को मैंने को खत्म कर दो, थोड़ी दिन इस मैंने से छुट्टी ले लो और अपने हाथों को रोज प्रेम करना शुरू कर दो। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। और जैसे अभी आप लोगों को थोड़ी सी मेडिटेशन कराई है कि अंदर डुबकी मारो, अब तू अंदर पाले झांक, ज्योत जगदी दिन रात, तेनु सतगुरु वेखन आप, अंदर ज्योत जगदी। वो ज्योत मतलब वो सांसें जो तेरे को हर पल जीवन दे रही हैं। बस मनीषा से पूछा, जो इतना सबको फुंकार के मार के गुस्सा करती हो, एक चीज बताओ, दुनिया में कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कहीं ये सांसें बिकती हैं क्या? खरीद के ला सकती हो क्या? रिप्लेस कर पाओगी क्या? दूसरे की गलती पर अपनी सांसें ऐसे ही बस वेस्ट करे जा रही हो। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर। सिर्फ बोला सुबह उठ के अपने हाथों को बोलना आई लव यू, हस्बैंड को बोल लिया, बच्चों को बोल लिया, माँ बाप को बोल लिया, सबको बोल लिया। सब ही बारी की तरह मन का कटोरा खोल दिया, ये कब वापस बोलेंगे, आएगा ना, मैंने तो दिया प्यारा, अब आएगा ना वापस। सो बेगर से आजाद हो और देने वाली गिवर बन जाओ, गिवर गिवर एंड गिवर। और 5-6 दिन में सिर्फ मेडिटेशन करिए, इन 5-6 डेज में ये हाथ खुल गए। कोई बड़ी तपस्या नहीं, कोई बड़ी साधना नहीं, कोई नहीं बोला कि पहले 3000 किलोमीटर दूर जाओ, वैष्णो देवी में माथा रगड़ो, नंगे पैर जाओ चप्पल उतार के, माता रानी खुश होंगी, फिर तुम्हारी झोली में प्रसाद आएगा, फिर तुम्हारे हाथ सही हो जाएंगे। कुछ भी नहीं, सब परम, वो सारी शक्तियां तेरे अंदर ही हैं, पर तेरे पास भीतर जाने का समय ही नहीं है। ना मेरा जन्म है ना मेरा मरण है, ना मैं पैदा होता हूं ना मैं कहीं जाता हूं, ना मेरी सुबह है ना मेरी शाम है, ना मेरा रूप है ना मेरा आकार है। गुरु ने मुझे समझा दिया, तू तो स्वयं निराकार है। अपनी अंदर की शक्ति को जान, ब्लेस योरसेल्फ, डोंट आस्क ब्लेसिंग्स फ्रॉम आउटसाइड।
जब तक बाहर से मांगेगा, द लाइफ विल बी ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ अदर्स। उनका मन आएगा, प्यार कर देंगे तो आप खुश हो जाओगे, मन नहीं आएगा तो आप बस, तो मतलब आप करिए अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, मिनट में ऑन करिए, मिनट में बंद करिए, मिनट में ऑन करिए, मिनट में बंद करिए। कितना भी महंगा गैजेट लगा लीजिए, बैंड बज जाएगी उसकी, और बजी भी होगी। फ्लक्चुएशंस जिनके यहाँ सिरसा में होती होगी फ्लक्चुएशन, कभी एक्सपेरिमेंट करिए, किसी ने एक्सपीरियंस करिए। हाँ, ये शिम्पी धृति, इनको करिए जरा अनम्यूट। क्या नाम है, सॉरी? धृति और ब्रैकेट में है शिम्पी गर्ग। आपको खुद करना है शिम्पी जी। हरिओम। शुक्राना दी, हरिओम दी, हरिओम दी। आई थिंक आपको तो देखा था मैंने, इनका लास्ट सेशन था ना अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अरे वाह। हाँ हाँ, तोड़ते हैं गैजेट्स जब बार बार बंद ऑन और ऑफ होते हैं। मैं नजर नहीं आ रही, अभी आप दिख रहे हैं। हाँ जी, दिन नजर नहीं आ रहे, बस मैं अदृश्य हो गई हूँ, अब आप चिंता ना करो। अब ठीक है दी, हरिओम दी, हरिओम दी। हरिओम हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। लाइट का तो होता ही, अभी थोड़े दिन पहले ही सारा मीटर ही जल गया था। सारा मीटर ही जल गया था? किसकी बात कर रही हो? ये हम सबके, आपको तो हमारे सबके हार्ट की कंडीशंस पता लग गई। बस ऐसे ही जलते आए हैं हमेशा किसी ना किसी बात पर। कैसा लगता है स्माइल में आने के बाद? स्माइल में आने के बाद स्माइल है बस हर टाइम, पता ही नहीं लगा लॉकडाउन का तो टाइम कैसे निकल गया। सब फ्रेंड्स मुझे कहती तू रहती कहाँ है? हाँ, अब किसी से बात करने का ही नहीं मन करता। हाँ, बस हमेशा अपने आप में ऐसा लगता है कि खुद से मिल लूं बस अब अच्छी तरह। यस, व्हाट अ शुक्राना दीदी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्हारे चेहरे का नूर बता रहा है। ये सब आपका ही कमाल है दीदी। नहीं, मेरा नहीं, कमाल तो सबका स्वयं का है। देखो, हाँ, सारे हजारों लोग सेशन सुनते हैं ना, हाँ सुनते जी, कितने लोग हैं, पर चलता अभी भी देखो ना, आज कितनी बार एंजल ने रिक्वेस्ट कर ली पर कब लोग कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे। मतलब उनकी नेगेटिव एनर्जी वो पॉजिटिविटी का नलका खोलने नहीं दे रही, क्योंकि डर है ना नेगेटिविटी को, कि अगर हाँ एक बार पॉजिटिविटी आ गई तो हमारा राजपाट तो खत्म, फिर तो जन्म मृत्यु का बंधन खत्म, है ना। उनको ये प्रॉफिट नहीं ना पता दीदी, हमको तो पता है ना, हम तो एक पल भी मिस नहीं करना चाहते। उनकी गलती नहीं है, उनके हाँ अंदर जी, तो जो उनके हर एक के अंदर नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी में हाँ नेगेटिव जी, पॉजिटिव के बिना तो चल नहीं सकता ना। अभी बिल्कुल दी। तक हमने बार बार जन्म लिया क्योंकि नेगेटिविटी का राज चल रहा था। अब गुरु की कृपा हुई और गुरु ने पॉजिटिविटी के बटन ऑन कर दिए, तो आज मैं नेगेटिविटी, सोच रही थी कि आप मुझे जरूर करो, सेशन में नहीं करा कभी भी। अरे मैं वाह, हमेशा वेट करती थी। तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ, बोलो लाइव, हाँ, वांट टू सबसे शेयर। पहले तो मेरी 5 साल पुरानी मेडिसिन सब छूट गई। अरे वाह, अभी 2 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो भी डिस्टर्ब थी। उसने मुझे पूछा कि भाभी आप किससे दवाई ले रहे हो, कौन से डॉक्टर से? तो मैंने कहा मैं स्माइल से ले रही हूँ, बाकी तो मेरी सब बंद हो गई। वेरी नाइस। बोलना था अब तो मैं स्वयं की डॉक्टर, अब तो मैं हजारों का इलाज कर रही हूँ। अब ना नींद की दवाई, 5 साल से एक दिन नहीं लेती थी। सब मुझे कहते थे कि दवाई छोड़ दे, अल्प्रेक्स छोड़ दे। तो मुझे डर लगता था, मैंने छोड़ दी तो मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, और फिर कभी छोड़ भी देती तो बीपी बढ़ जाता, फिर वो डबल डोज लेके मुझे नॉर्मल होना पड़ता था। राइट। अब 4 महीने हो गए जब से हम ये सेशन लगाने लगी हूँ, मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली और मुझे लेटते ही नींद आ जाती है। अरे वाह, शुक्राना दी, शुक्राना दी। और हाँ, मतलब पहले तो 2 घंटे लेग्स में पेन होता रहता था, ऐसी इधर उधर पलटी मारती रहती थी। अब तो लेटते ही नींद आ जाती है, मतलब मजा आ जाता है नींद का। अरे वाह, और 4 बजे उठ जाती हूँ सुबह आपके मेडिटेशन के लिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में सो जाऊंगी लेकिन वो मेडिटेशन जरूर करना है मुझे। वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना, शुक्राना दी, शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आत्मनिर्भर हमको गुरु ने बना दिया। आत्मनिर्भर ही तो हो गए, अब दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं है। अब स्वयं अपने प्यारे से पलंग को बोलकर आई लव यू, देखो तुम मुझे रोज सुलाते हो माँ की तरह। तकिए को बोला तुम कितने प्यारे हो, मेरे सिर को आराम देते हो। चादर को बोला देखो तुम मुझे ढकोगी। और कितना शुक्राना तुम ठंडी हवा में रहती हो पर मेरे शरीर को आराम देती हो।
बस इतना सा अपनी चीजों को प्यार भेजा और ऐसा लगा माँ ने लोरी गाई और नींद आ गई। अब एल्फ्रिक्स की जरूरत नहीं है, अब बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वतः के भगवान को भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, इन सब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया। जैसे जैसे ये इन प्रपोर्शन में होते हैं वैसे वैसे बॉडी इतनी सुपर इंटेलिजेंट है। वो तो बेचारी कुकर की जैसे सीटी, कुकर की सीटी बजती है ना, मैं बताती है मैं पक रहा हूँ राजमा बताया था, हम जनरली स्टाफ से पूछते हैं कितनी सीटी आई, है ना। अगर कॉलेज में होते और किसी अगर सुन लेते फादर वगैरह कितनी सीटी आई तो कितनी पिटाई होती। और अब आराम से पूछते हैं सर्वेंट से कितनी सीटी बजाई, कितनी सीटी बजाई, और वो भी बताता है 3 बजी मैम, 4 बजी, और कितने आराम से बोलते हैं अच्छा अब गैस बंद कर दो। ऐसे ही हमारी बॉडी सीटी बजाती थी जब नींद नहीं आती थी या पैरों में दर्द था, बताती थी अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आज के दिन हमने सारी कार्स में सायरन लगे हुए, गलत चाबी जाएगी तो वो शोर मचाएगी। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कोई गलत आपकी विंडो को पेन को छुएगा तो सायरन बजेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में हर एक सेल में एक सायरन है, और वो सायरन बजता है और हम उसको देते हैं दर्द की गोली, भैया चुप होके बैठ जा, चोरी होने दे अंदर, कोई बात नहीं, बहुत सारा सामान है हमारे पास एक्स्ट्रा, क्या है अभी तो बहुत साल जीना है, कोई बात नहीं। दवाई खिलाते हैं, मतलब डिजीज को अंदर मेंटेन करके बोलते हैं लिव विद मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू, आई लव यू। और वो डिजीज अंदर रह रह कर और अपनी पूरी की पूरी टीम तैयार, अपनी कम्युनिटी तैयार कर लेता है। फिर आता है एक दिन जब अचानक से डॉक्टर बोलता है भाई सिटी स्कैन कराना पड़ेगा, लगता है कैंसर है, लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई सर्जरी करनी पड़ेगी। बॉडी इंडिकेशन दे रही थी बहुत सालों से, जरा सी भी अंदर कुछ प्रॉब्लम है बॉडी उसी समय बोलती है नॉक नॉक नॉक, अंदर जरा चेक करना कुछ प्रॉब्लम है। और हमारे कल्चर में, हिंदुस्तान की सभ्यता में औषधि दी जाती थी। औषधि मतलब शुद्ध कर लो, अंदर पूरा शुद्ध कर लो, वो चीज तुम्हारे अंदर रहने मतलब नहीं है। 3 तत्वों को, वाक, कफ और पित्त को बैलेंस कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हमें क्विक फिक्स की आदत हो गई, अरे भी मार्केट जाना है, फटाफट एक कॉम्बीफ्लेम देना जल्दी से, कॉम्बीफ्लेम खाऊं, बच्चे की मीटिंग है, फलाना काम है, ये है वो। लॉकडाउन में किसका काम रुका, हर लेडी बोल रही है बड़ा मजा आ रहा है भाई, एंजॉय कर रहे हैं भाई, अब तैयार होने का झंझट नहीं है। हालांकि एक प्रॉब्लम हो गई कि सबकी अलमारियों से फोन आ रहे हैं, हम घुट गए घुट गए घुट गए, पहले तो रोज खुलती थी, आजकल तो खुलती ही नहीं है, हवा ही नहीं लगा रहे। मतलब जितना भी प्रपंच किया था बाहर वालों के लिए, जिन्होंने आज तक मेडल ही नहीं दिया, जितना सामान खरीदा टू गेट दोस गुड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एवरीबडी दैट वी आर वेरी रिच। सम इन्वेस्टमेंट never give you any profit, but they actually make you rich, and those investments are your family and your friends. ऐसी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जिनको हम आज फ्रेंड्स कहते हैं ना, वो फ्रेंड्स नहीं है, दैट इज आवर सोशलाइजिंग। फ्रेंड, दोस्त और सोशल ग्रुप होना बहुत अलग बात है। फ्रेंड के लिए कभी सजना नहीं पड़ेगा, फ्रेंड के लिए कभी एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, फ्रेंड के लिए आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं बताने पड़ेगा जो आपके पास एक्चुअली नहीं है। एक आदमी का शादी तय हुई तो उसने सोचा मैं बहुत पॉम्प एंड शो के साथ अपनी शादी करूंगा, और बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग था, बहुत दोस्त थे उसके, जहाँ जाता था उसके दोस्त बनते थे, बहुत शौक था, और बहुत उसने अपना सोशल स्टेटस बनाया हुआ था, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सोशल स्टेटस की सी आई हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। तो जब उसकी शादी तय हुई, उसने अपने फादर को अपनी गेस्ट लिस्ट दी, और क्योंकि एक ही लड़का था, फादर ने बोला हाँ मैं बड़े चाव से तुम्हारी शादी करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा है बताओ। अब अपने फादर को दे देता है लिस्ट, सारी तैयारी करते हैं फादर, और फाइनल डे आ जाता है जिस दिन शादी होती है। शादी होनी होती है चर्च में। जब वो चर्च में जाता है, खड़ा होता है, जब शादी का टाइम आ जाता है, देखता है केवल उसके 15 फ्रेंड्स हैं, और उसने लिस्ट दी होती है 200 जनों की, 200 फ्रेंड्स की, और फिर प्लस फैमिलीज, तो कितने लोग आने थे। एंड ही गेट्स वेरी अपसेट, और उसके फादर थोड़े से, उसको पता होता है कि थोड़े से कंजूस हैं, तो कहता है कि यार मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इकलौते बेटे की शादी में भी ये अपनी कंजूसी दिखाएंगे, इकलौता बेटा हूं मैं, और मैंने लिस्ट दी थी और पापा ने कहा था, मैं तो कह रहा था मैं इनवाइट करता हूँ, पापा ने बोला नहीं सब कुछ मैं करूंगा, तो मेरा एक ही तो बेटा है। तो
अभी वहां पर रिंग एक्सचेंज होनी है, उसको बोलते हैं प्लीज वेट, फादर के पास जाता लड़ने। क्या किया आपने? आपको मैंने लिस्ट दी थी ना। और देखो कैसे हम बात करते हैं ना, जब सारी सोसाइटी सामने होती है तो लड़के बोल रहे हैं लेकिन फेस पे स्माइल करके दिखाते हैं। बस यही है दुनिया, ऐसी ही है। बोले जा रहा है फ्रेंड को, बोले अपने फादर को बोलता है कि क्या किया आपने? फादर कहते हैं मैंने तुमने जो लिस्ट दी थी सबको इनवाइट किया है, सबको इनवाइट। कहते हैं अरे मेरे तो इतने पुराने रिलेशन थे, दे वर ऑल क्रेविंग टू कम फॉर माय वेडिंग। सब लोग वेट कर रहे थे मेरी वेडिंग में आने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी, आप कह रहे हो आपने फोन किया, आप कह रहे हो आपने इनवाइट किया और कोई आया नहीं। कहते हैं नहीं बेटा, मैं तेरी कसम, सिर पे हाथ रखते हैं, मैं तेरी कसम खाता हूँ, तूने जो लिस्ट दी थी मैंने सबको फोन किया। बोले फिर? बोले बस एक बात थी, बस मैंने एक बात थोड़ी सी चेंज करी। मैंने ये नहीं बोला तुम्हारी शादी है, मैंने बस ये बोला कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो तो उस दिन प्लीज आ जाना, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और देखो आज जो चर्च में बैठे हैं ना, ये तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हारी मुसीबत में मदद करने आए हैं। यही है बस तुम्हारे दोस्त। इन दोस्तों के लिए तुम सिर्फ एक कप चाय भी पिला दोगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी। इन दोस्तों के लिए तुम्हें 100 वैरायटी ऑफ डिशेस सर्व करने की जरूरत है। इन दोस्तों के लिए तुम्हें बढ़िया सा बंगलो तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे दिल से तुम्हारे प्रेमी हैं, दे केयर अबाउट यू। बस ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जो बात शेयर करी, कितना तो हम सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करा तो वो लोग क्या कहेंगे। लोग और ये कभी नहीं सोचा, गुरु आया, गुरु बोला अरे सब लोगों को छोड़, ये तो पता नहीं कितने आए, अरबों जा चुके, ये सोच भगवान क्या कहेगा जो तू कर रही है। जिस दिन तूने सोचना शुरू कर दिया, ये सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, और ये सोचना शुरू कर दिया कि वो परम क्या कहेगा जो मेरे भीतर बैठकर हर पल मेरी फोटो ले रहा है, उस दिन शव शिव में परिवर्तित हो जाएगा। उसी दिन, उसी पल, देर नहीं लगेगी, बहुत माला फेरने की जरूरत नहीं है। जिस पल तुझे ये सुजागी आ गई, एक बात मेरे मन में गलत चली, उसकी फोटो तो खिंच गई। ईश्वर किसी को सजा नहीं देता, हमारे अपने कर्म हमको सजा देते हैं, अपने कर्म। और जब गुरु आया, गुरु ने बोला मनीषा को, अरे ये हाथ ऐसे क्यों रहेंगे, इसमें परमात्मा बसता है, हाथों को बोलो आई लव यू, बोलो प्रेम करो। और वहीं पर मुक्त हो गई उंगलियां। और उसने बोला जब मैं करना छोड़ देती हूँ तो मेरी इस उंगली में वापस, एक ही उंगली में होती है, क्योंकि भगवान जैसे घंटी नहीं बजाते बेल, भगवान इसको प्रेस करता है, देख ले जा रहा हूं मैं, फिर वापस जा रहा हूँ, फटाफट डर के शुरू कर देती है। और यही सिस्टम हमारे जितने कल्चर थे, रिचुअल्स थे, दे वर ऑल साइंटिफिक बेस्ड। बस हमारे को थोड़ा डर बिठा दिया, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनीस थे, दे वर सुपर साइंटिस्ट, उनको पता था ये मनुष्य ऐसा मचला हुआ है ना, क्योंकि इसका मन इसके ऊपर हावी हो जाता है कि ये अपने उद्धार का काम भी नहीं करेगा अगर इसको डर नहीं बिठाया। तो लेडीज को जितने भी श्रृंगार के आइटम्स हैं, वो लेडी के इस मशीनरी को, जैसे उन्होंने बोला ना कि वो पूरा ट्रांसफार्मर जल गया, ये लेडीज के जितने श्रृंगार गहने के आइटम्स थे, देवर बेसिकली देयर पैनल्स, एनर्जाइजिंग पैनल, या हम उनको बोले पावर बैंक्स। जैसे हम फोन में पावर बैंक लेकर चलते हैं आज के दिन की बैटरी ना खत्म हो जाए, तो सोना पहनते थे, तो सोना सूर्य की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। बिंदी लगाते थे तो हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता था। पीनियल ग्लैंड जैसे ही एक्टिव होता है, आपको पता है ये जो पक्षी हैं, जो हम पुराने समय में देखते आ रहे हैं कि एक कबूतर को एक चिट्ठी दी और बस गाना गाया, कबूतर जा जा जा, और वो पहुंच गया प्रेमी के पास। अरे यहाँ पढ़ते लिखते इतना कार चलानी आ गई, तब भी जीपीएस के बिना अपने पते पे नहीं पहुंच पाते, ना वो स्कूल गया, ना वो कॉलेज गया, ना वो किसी ने डांटा, और वो कबूतर बस जा 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 गाना गाया और वो पहुंच गया। उनको पता है यहाँ सर्दी है, तो नेविगेट होकर ऑस्ट्रेलिया की बर्ड्स इंडिया आ रही है, इंडिया की बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी नेविगेशन। हाउ डू दे डू इट? उनका पीनियल ग्लैंड उनको वो नेविगेशन बताता है, उनको बताता है ये सही रास्ता है। और ऐसा ही सिस्टम हमारे पीनियल ग्लैंड में। कहाँ पीनियल ग्लैंड? बस बिंदी लगाई और पीनियल ग्लैंड एक्टिव। और जैसे जैसे हम ये फोन, ये गैजेट्स, ये जितना देख रहे हैं, और ये जो छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं, उनका पीनियल ग्लैंड सैबोटेज कर रहे हैं,
सैबोटेज, उसकी शक्ति खत्म होती जा रही है। आज के दिन बर्ड्स की नेविगेशन पावर बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जितने भी टावर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये जो हमें, जिनकी वजह से हमारे फोन चलते हैं, इन टावर्स की रेडिएशन उनकी स्पीनियल ग्लैंड को खराब कर दिया है। रेडिएशंस उनकी स्पॉइल कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे, जिनको हम कहते हैं अरे बड़े प्राउडली, इसको तो पैदा होते ही मोबाइल यूज करना आता है, अरे उसके अंदर इतनी शक्ति है। दैट चाइल्ड टिल 6 years, उसका सबकॉन्शियस माइंड सुपर फास्ट है। वो पूरे ब्रह्मांड में बता सकता है क्या हो रहा है। एंड दिस वॉज नोन टू आवर सुपर साइंटिस्ट। इसलिए पहले के लोग कभी भी बच्चे को 5 से 6 साल तक स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि स्कूल जाते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड डल होने लग जाता है, और आपका कॉन्शियस माइंड, जिसने विद्या सीखनी है, जिसने पढ़ाई सीखनी है, जिसके पास पावर है ओनली एंड ओनली 10% की, वो एक्टिवेट कर देते हैं। दिस वाज नोन टू अ सुपर साइंटिस्ट। एक वीडियो और देखिए। अरे बाउल को, तुम्हारी घड़ी फास्ट चलती है या हमारी स्लो चलती है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बिफोर आई शो यू अनदर वीडियो, एक पहले ये देखिए कि जिस इंडिया की, जिस भारत की मैं बात कर रही हूँ, उसके पास कितनी शक्तियां थी, और हम भारत को वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। स्माइल्स ने एक और ड्राइव शुरू करी है जिसको हम बोलते हैं स्माइल स्वदेशी राज। और कहीं ना कहीं आप लोग भारत की बनी हुई बहुत चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक के बदलने से कुछ नहीं होगा। ये एक अभियान है। जितना टाइम, जैसे अभी उन्होंने शेयर किया, फ्रेंड्स बोलती है कहाँ रहती हो, फोन पे बात ही नहीं करती। अब फोन पे बात करनी है, पर किसके लिए? अब देखिए क्या काम क्या करना है सबको। कुछ जरूरतों पे खर्च किया तो कुछ इच्छाओं पर, कुछ अपने पर खर्च किया तो कुछ दिखावे पर। ना समझा मैंने कुछ भी और, ना किया कभी देश पर गौर। स्माइल स्वदेशी राज ने कहा, स्वदेशी अपनाओ। मैं मन ही मन हंसी। लो 20 रुपए की साबुन बदलकर ये देश बदलने चले। पर ये क्या खबर पड़ी मैंने कि बाइट डांस कंपनी, वही टिकटॉक वाली, उन्हें 45,000 करोड़ का नुकसान, 45,000 crores। क्यों? क्योंकि भारत ने ऐप बैन कर दिया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरा दिमाग हैरान रह गया, मेरा दिल मेरी बेवकूफी पर परेशान रह गया। ये मुफ्त के ऐप, जिनकी ना तो मुझे जरूरत है और ना ही इच्छा, बस इसलिए डाउनलोड कर ली क्योंकि फ्री थी। अगर फ्री की ऐप में इतना पैसा है तो सोचो जो सामान हम खरीदते हैं उनमें कितना होगा। अगर एक बैन से इतना पैसा चीन ने गवाया तो बचाया किसने? पूछो अपने आप से। हाँ, कमाया हमने, भारत ने। A penny saved is a penny earned। तो लो ये प्रण, भारत का पैसा भारत में, स्वदेशी अपनाओ। रोज पूछो अपने आप से, आज देश को सलाम किया क्या? आज टैग देखा क्या? स्माइल स्वदेशी राज, ये स्माइल्स और मोनिका जी सिंघल की तरफ से एक प्रयास है, एक पहल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा लगाया है आत्मनिर्भर भारत का, ये उसमें हमारा सहयोग है। हम साथ देते हैं वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया कैंपेन्स का। स्माइल स्वदेशी राज में हम भारत में निर्मित अर्थात मेड इन इंडिया और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम किसी भी कंपनी या देश को नीचा नहीं दिखा रहे, पर हाँ, अपनी नौजवान पीढ़ी बल्कि अपने सभी नागरिकों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये एक आसान तरीका है अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देने का। जितना पैसा हम भारतीय उत्पाद पर खर्च करेंगे, उतना ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आप तक इन विदेशी पदार्थों के भारतीय परिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट पहुंचाएं। बहुत बार हम खुद ही नहीं जानते कि हम कितने विदेशी पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये कि उनके सामने भारतीय पदार्थ पहले से ही उपलब्ध हैं,
जो वैसे ही हैं और कई बार उनसे भी बेहतर। तो आइए और जुड़िए इस नारे से कि खरीदे स्वदेशी और रहे स्वदेशी। एक छोटा सा बदलाव लाएं अपनी सोच में कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि वो किस देश में बना है। पूछें खुद से और सामने वाले से कि भाई टैग दिखा क्या? शुक्राना 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 शुक्राना, भारत माता का शुक्राना 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 शुक्राना। A small step, a small, very small step. और देख रहे हैं आप सब लोगों ने कैसे, जिन्होंने अपनी पिक्चर्स भेजी हैं, जिनकी दिखाई हैं, ये सब वो सब लोग हैं जिन्होंने इस ड्राइव में छोटा छोटा योगदान दिया। एंड स्पेशली लेडीज, हम लोग जब हमने उसमें ये बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई बाहर का स्टफ है, आपने कोई चाइना से खरीदा तो आप उसको डिस्पोज कर दो, नहीं, उसको यूज करें। बट आगे जो हम चीज खरीद रहे हैं उसमें देखें कि क्या वो मेड इन इंडिया है, और उतना सा पैसा अगर हम इंडिया में रोक लेते हैं तो इतनी सारी हमारी जो पॉपुलेशन है सब थोड़ा थोड़ा करके रोकेगी, तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर पाएगी, आर्थिक कंडीशन को हेल्प कर पाएगी। और क्यों ना हम बन जाएं सब फौजी, एक फौजी जो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़कर कैसे चाइना की से बचाने के लिए या हमारे पूरा भारत को बचाने के लिए खड़े हैं सरहदों पे, अपनी जान की बाजी लगाकर हम बन सकते हैं वॉलेट के फौजी। वेरी नाइस। सो दिखाइए सब लोग अपने थम्स अप, और सबके थम्स अप का हम निशान ले लेंगे, बैकआउट नहीं हो सकते हैं आप लोगों के। सो स्माइल स्वदेशी राज में ऑल आर वेलकम। सब लोग ज्वाइन करिए इस ड्राइव को, इस ग्रुप में ऐड होइए और थोड़ा थोड़ा इनपुट देना है, कुछ ज्यादा नहीं है। स्माइल का स्वदेशी राज है आने वाला, भारतवासियों को है जगाने वाला। भारत तब बनेगा सोने की चिड़िया, भारत तब बनेगा सोने की चिड़िया, क्योंकि आत्मनिर्भरता का झंडा है लहराने वाला। अब हम बनेंगे फौजी अपने देश के, अपने देश के फौजी हम बनेंगे, आर्मी के नहीं पर वॉलेट के, हाँ वॉलेट के फौजी हम बनेंगे। So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile, see magic in life every second. See magic in life every second. कौन कौन देखना चाहेगा ये मैजिक? कौन अपनी दवाइयों से मुक्त होना चाहेगा? जैसे कितने प्यार से, इट इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग टू लिसन कि 5 साल से जो दवाई ले रही थी उससे मुक्त हो गई। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भरता, और यही लानी है हमने भारत में। हमारे भारत में कभी भी बीमारी मेंटेन करना नहीं सिखाया जाता था, बीमारी आए ना ऐसी हमारी किचन्स थी। सुबह उठे, सूरज को जल चढ़ाया, तो अपने सोलर पैनल को इलेक्ट्रीफाई कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, आंखों के लेंस को चार्ज कर लिया, चश्मा लगेगा ही नहीं। देखिए मेरे लग गया ना, क्योंकि सूरज को जल चढ़ाया ही नहीं। जब पेरेंट्स ने समझाया तो पेरेंट्स के ऊपर हंसे, क्योंकि बहुत हाईली एजुकेटेड थे ना, गुरु मिला नहीं था, तो इतनी इंटेलिजेंस ने बोला अच्छा मम्मी आप पहुंचा के दिखाओ पानी सूरज पे, उस दिन मैं चढ़ा दूंगी जल। छोड़ दिया और अपने मन में एक टैग लगा लिया, हम दिखावा नहीं करते पाठ पूजा का, हम किसी को दुख नहीं देते, हम गरीबों को हेल्प कर देते, बस हो गया। दैट इज व्हाट वी डिड। लेकिन बात बात पर सबके नाराज, उदास, परेशान, कभी किसी की वजह से, कभी किसी की वजह से। फिर मम्मी ने बोला अरे बेटा तुलसा को जल चढ़ाया करो।
तुलसा जी को जल चढ़ाने से क्या होगा? क्या होगा उससे? आप कोविड आया तो पता लगा, अगर तुलसी जी को जल चढ़ाते, अगर हिंदुस्तान के हर एक घर में तुलसी का पौधा लगा होता, तो कोविड तो दूर दूर से भी नहीं एंटर हो सकता था, बिकॉज इतनी ओजोन रिलीज करता है तुलसी का प्लांट। अगर उसमें जल चढ़ाओ सुबह सुबह, और तुलसी को बहुत थोड़ा सा जल चाहिए, ज्यादा जल से वो मर जाती है। ये तो एक तरीका बताया कि जल चढ़ाओ, उसकी 7 फेरी लोगे, उतनी सांसें उसके साथ ले लोगे कि आपका अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल सारी प्रॉपर्टीज अंदर। आपको कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, आपको कभी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। विटामिन B12 और विटामिन D तो हमारे बुजुर्गों ने नाम भी नहीं सुना था, they never knew these words। सिर्फ बोलते थे आयरन, कैल्शियम, बस इतना ही, तो उसका भी ज्यादा नहीं पता था। किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता था, किसी की बैक की फिजियोथेरेपिस्ट तो जैसे मान लो पैदा हो गए अचानक से, मशरूम की तरह उग गए, हर जगह मशरूम की तरह उगते जा रहे हैं, हर जने को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। अरे भाई अपने आप को प्यार करो, घुटने में दर्द है, घुटने को बोलो आई लव यू, यूर अ डार्लिंग। बस कोई घुटना रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। गले में खराश है, गले को बोलो अरे यार कब से तेरे को कुछ भी खिलाए जा रही हूँ, जो मन आता है, जब से पैदा हुई हूँ जो मेरा मन कहता है वो तुझे खिला देती हूँ, बिना जाने कि तेरे को ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, तेज लगेगा, खट्टा लगेगा। आई लव यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ठीक हो जाएगा। हमारी तरह नखरे वाले थोड़ी है ये तो ऑर्गन्स, चुपचाप पूरे दिन हमारा काम करते हैं। हमारी तरह इनकी ईगो नहीं है। ईगो का तो पूरा का पूरा थैला हमने सिर पे रखा हुआ है। आई मोनिका, इतने टाइम काम किया मैंने अपने ससुराल वालों के लिए, इतना टाइम मैंने अपने भाई के लिए करा, इतने टाइम मेरे बच्चों के लिए करा। देखो यही दिन देखने के लिए सैक्रिफाइस करती चली गई अपनी लाइफ। छूट छूट और छूट, किसी के लिए कुछ नहीं करा, क्योंकि मोनिका को मोनिका नाम इतना पसंद था। कोई इस नाम को ना बोल दे अच्छी बहन नहीं है, अच्छी बेटी नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, उस नाम को मेडल दिलाने के लिए सबकी नौकर बनती चली। गुरु ने बोला पूरी जिंदगी भी गधे की तरह सबका काम करती रहेगी और अच्छा बनने की कोशिश करेगी, नहीं बन पाएगी। हाँ बन सकती है, एक ही दिन है जहां तेरे को सब लोग आके एक भी जना तेरे अंदर फॉल्ट नहीं निकालेगा, वो है जिस दिन तेरी तस्वीर पे हार चढ़ाएंगे आके लोग, और मंदिर में हर जना माइक के आगे बोलेगा बहुत पुण्य आत्मा थी। लेकिन उससे पहले एक्सपेक्ट मत करना किसी से भी कि तुझे कोई बोल दे। इसलिए अच्छा बनना छोड़ दे। अच्छे ने तुझे माइग्रेन दिलाया, अच्छे ने तुझे थायराइड दिलाया, अच्छे ने तुझे एल्प्रेक्स दिलाई, ये सारे अच्छे के गिफ्ट है। सच्ची बन जा, जैसी हूं वैसी हूं। मैंने किसी का काम नहीं किया, शुक्राना मेरे द्वारा किसी को, मुझे कोई सेवा देने का मौका मिला, क्योंकि वो जो मैंने सेवा करी दैट वाज माय इंटर्नशिप टू बिकम ग्रूम्ड अप। जल्दी उठी, किसी को चाय दी तो मुझे जल्दी उठना आ गया। अगर 10 जनों का खाना बनाया, चाहे वो बाहर वाले थे, तो मैं परफेक्ट हो गई कि कितने भी लोग आए, आई कैन अटेंड देम। आई नरिश्ड माई सेल्फ, इट वॉज चिजलिंग, इट वॉज माई चिजलिंग टू ग्रूम मी। एक मार्बल से मूर्ति बनाने के लिए इन सारे लोगों को छेनी हथौड़े चलाने पड़े, मुझे इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बस इतनी छोटी छोटी टिप्स दी गुरु ने, और उसके बाद से सबसे शिकायतें खत्म। अब वही जने बुरे लगते थे, अब वो जने लगते हैं वाओ, अब कोई गलत बात बोलता है लगता है एक चिजलिंग और आ गई, और सुंदर बनने वाली हो, लगता है और अच्छी मूर्ति बनने वाली। अरे वाह गुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना गाना आ गया। ये पता लग गया, ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है। जब तक ज्ञान नहीं आया था हर वक्त बोलते थे अरे सहेलियां अच्छी नहीं है, सर्वेंट अच्छा नहीं है, टीचर अच्छी नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं दिए, हस्बैंड से लड़के आई होगी, पार्शियलिटी करती है। हर जने को बताने में कितना गलत है। आई वॉज द बेस्ट वन। बिजनेस में नुकसान हुआ, किसकी वजह से हुआ? काम वाले अच्छे काम नहीं करते, भाई ने ठीक से देखा नहीं, उस माल वाले ने माल ठीक से नहीं भेजा। अरे तुम्हारे यहाँ जो कमाई आ रही है उसमें पता नहीं कितने लोगों की आगे प्रारब्ध है। तुम्हारे यहाँ जो पॉट साफ करने आते हैं उसका घर उससे चलता है, उसकी प्रारब्ध है, उसके बच्चों की प्रारब्ध है। तुम्हारे यहाँ जो दूध देने आता है उसके बच्चों की, उसकी प्रारब्ध है। तुम जिससे कपड़े ले रहे हो उसके उसके हर एक चीज की अलग अलग प्रारब्ध है, तो तुम्हारे यहाँ कमाई आ रही है। जिस दिन बोला मैंने कमाया, भगवान बोला तू ही कमा ले,
तुझे गधा बनना है, तुझे बकरी बनना है। मैं करती बकरी अपना शीस कटाती, और मैं ना सबके मन को भाती। गुरु ने बकरी से उड़ान दे दी मैना बनने की, और दवाइयां खुद ब खुद चली गई। ये तो कुछ भी नहीं। अभी कल के ही सेशन में एक बच्चे को, जिसकी किडनीज, छोटा सा बच्चा 7 इयर्स, किडनीज 20% काम करती थी जब से पैदा हुआ, और 2 दिन पहले डायग्नोज हुआ कि उसको अपेंडिक्स का दर्द उठा है और इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ेगी। इमरजेंसी में उस बच्चे की फोटो आई स्माइल ग्रुप पर, सबने उसकी हीलिंग करी, और उसकी मदर को बहुत विश्वास था स्माइल पे। बात है विश्वास का, बिलीफ का, सिर्फ विश्वास का। और कल सुबह मदर का फोन आता है कि परसों रात को डॉक्टर्स बोल के सोए कि कल सुबह सर्जरी होगी। कल सुबह की रिपोर्ट्स आती है, उसकी सारी चीजें, सारा अल्ट्रासाउंड, ऑल द रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, नो सर्जरी रिक्वायर्ड, हमें छुट्टी मिल रही है, हम घर आ रहे हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, इस भगवान का शुक्राना, इन प्राणों का शुक्राना, इस छत का शुक्राना, इस जमीन का शुक्राना। जब शुक्राना हर चीज का बोलेंगे, ग्लास से पानी उठाया, ये ग्लास तेरा शुक्राना, तू देख जल भरता है और मेरे मुंह में जाता है। कितनी इंटेलिजेंट साइंस थी कि हमारे ऋषि मुनीज ने बोला ग्लास से पानी मत पियो, हथेली से पियो, ओक से पियो, क्योंकि दे न्यू दैट ये ऐसा सर्किट है, यहाँ से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। किसी भी मंदिर में जाएंगे आशीर्वाद ऐसे देंगे, कोई भी बुजुर्ग देगा आशीर्वाद ऐसे देगा, मतलब दिस इज एन एनर्जी सर्किट, द एनर्जी बूस्टर। और जल में जहां पे भी डैम्स होते हैं, पानी को ऊपर से घेरते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा, उसी पानी में जो बह रहा है ऊपर से नीचे गिरेंगे, बिजली पैदा हो जाएगी। This was simple way of electrifying this gadget. ऊपर से पानी डाला हाथ में और यहाँ पर जल गया और करंट पैदा हुआ और आपने उसको पी लिया और आप इलेक्ट्रिक। कॉपर के बर्तन में आपने पानी रखा, 8 घंटे में वो उसमें सारी की सारी तरंगे, उसके अंदर ऐसे 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 मिनरल्स प्रोड्यूस हो गए जिसने आपके अंदर एकदम स्टरलाइज कर दिया। कोई यूआर का पानी, कोई दीज ऑल फिल्टर्स नहीं दे सकते वो पानी जो आपको एक कॉपर का बर्तन दे सकता है। सो दिस इज ऑल सुपर साइंस, द साइंस बियॉन्ड साइंस ऑफ दिस गैजेट, दिस इलेक्ट्रॉनिक। तो स्माइल में हम कुछ और नहीं करते, सिर्फ इस गैजेट का मैनुअल पढ़ाते हैं। इस गैजेट को यूज तो करना सीख लो, इसकी सारी पावर्स लेकर ग्रेवयार्ड में ही चले जाते हैं। सिर्फ 3% ऑफ द पावर्स वी यूज। देखिए कैसे शिम्पी ने थोड़ी सी पावर को ऑन किया, सब दवाइयों को बाय बाय कह दिया। निश्चय नहीं, आज निश्चय ले लिया, आज देखना आज के बाद जिस चीज का ये निश्चय लेंगी वो पूरा होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता वो पूरा ना हो। लेकिन जब विश्वास किया अपने अंदर के परम पर, तभी होगा ये संभव। I would like to unmute one more person. Anybody who wants to talk? जो नए हो वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आईफोन करिए, इनको जरा अनम्यूट, ब्लू सूट आईफोन, नाम नहीं आया हुआ। पता लग रहा है आपको निर्जरा? हाँ जी भाभी, उनको अनम्यूट करना है। आप अनम्यूट करिए। हरिओम। 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 आवाज नहीं आ रही आपकी। व्हाट इज योर गुड नेम? आपका नाम? आपने अनम्यूट कर दिया? हाँ बोलिए प्लीज। अपना माइक देखिए, इस पे वो वॉल्यूम कम तो नहीं कर रखी? कोई भी सेशन ना लाइव एग्जाम्पल के बिना पूरा नहीं होता। बस ये जैसा अभी आप देख रहे हैं ना कि मैं भी हूं वो भी है, हम दोनों बात करना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, बस परमात्मा और मेरे में इतना ही दूरी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्या मेरा वाईफाई उनसे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? कहीं मैंने अपनी वॉल्यूम बंद तो नहीं कर रखी? कहीं कोई तो गैजेट में प्रॉब्लम है कि मेरा गैजेट उसकी आवाज नहीं? बस स्माइल और कुछ नहीं करता, वो वाईफाई को स्ट्रॉन्ग करा देता है। हर पल हर क्षण आकर आपके अंदर से आपका ही परम आपको दर्शन देता है। दैट इज द ओनली थिंग वी डू, नथिंग बिग। कुछ भी नहीं करते, अपने अंदर के जादू को ही बस बाहर। अनुभा अरोड़ा। अनुभा आप न्यू है? ओके, अनम्यूट करिए अपने आप को। निर्जरा प्लीज हेल्प मी टू टॉक टू अनुभा। अनुभा जी आपको करना है, मैंने
कर दिया। हेलो। हरिओम। 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 हरिओम दीदी। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सेशन अटेंड करके। और पहले ही अंजू ने हमें बताया था, हम अंजू की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, हम 5 पक्की सहेलियां जिसको कहते हैं। अरे यार बताना था ना, मैंने ऐसी सहेलियों की पोल खोल दी। हाँ। नहीं पर आप लोग तो पक्का रहे हो, आप लोग चर्च में मिलते अगर अंजू बुलाती तो, है ना? बिल्कुल आप बिल्कुल यस बिल्कुल, यस हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं हम, टचवुड, और हमेशा रहेंगे भी। ओके। और बस आज बहुत अच्छा लगा। मैं यही जानना चाहती थी कि जैसे मैंने मेरा कभी मेडिटेशन में ना ध्यान नहीं होता, इधर उधर मन भटकता रहता है। आज बड़े अच्छे से मेडिटेट करा मैंने, बहुत अच्छे से। तो आई वुड लाइक टू नो, मतलब कैसे मैं धीरे धीरे अब ये कर सकूं रेगुलरली। यस। मेरा बहुत मन होता है पर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती कभी भी। तो ये जानना चाहती हूँ कैसे निकालूं टाइम थोड़ा। क्या नाम बताया आपने अपना? अनुभा। अनुभा। अनुभा का मतलब क्या होता है? अनुभा का मतलब स्मॉल गर्ल, इट्स अ बंगाली नेम। स्मॉल गर्ल चाइल्ड को कहते हैं शायद बंगाली में। मेरी मासी ने रखा था, उन्होंने ही बताया था मुझे ये मतलब। तो बस अनुभा से ना एक वी और लगा लो, अनुभव, दिल में। यू आर अनुभा, अदरवाइज दिल में अनुभव। आज के बाद जो मेरे जीवन में हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, इट इज एन अनुभव, इट इज एन एक्सपीरियंस। अभी तक मैं एपिसोड्स को अपने दिल से लगा लेती हूँ, या मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ, या वो जाना मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, या काश जीवन में ऐसा हो जाए, वेदर इट इज फॉर चिल्ड्रन, वेदर इट इज फॉर एल्डर्स, है ना? तो क्या होता है फिर, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अभी तक मन ने मुझे चलाया, जब मैं जीवन में अनुभव को ले आऊंगी अनुभव की जगह, तो मैं मन को चलाऊंगी। कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर बस अपने दिल को नहीं जीत पाया, इसलिए पूरी दुनिया को जीत कर भी राजा नहीं बन पाया। जब गया तो बोला कफन से हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता लगे पूरी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ जा रहा है। सो जाना हम सब ने खाली हाथ है, तेरा मेरा करते एक दिन यहाँ से बस चले जाना है। और जो कुछ ये इकट्ठा किया है ना, ये सब तो बस यहीं रह जाना है। इकट्ठा कर सकते हैं तो अच्छे कर्म कर ले इकट्ठा, क्योंकि बस हमारे बस्ते में तो बस वही जाना है। ओके अनुभव। सो अनुभव में जब आएगा तो किसी ने भी कुछ कहा, इट्स ओके, ये उसका तरीका है देखने का। देखो सारी स्क्रीन पे सब लोगों का हेयर स्टाइल अलग, कपड़े अलग, स्माइल अलग, आंखों का स्टाइल अलग। मैं 1 मिनट में शायद 4 बारी आंखें झपक रही हूँ, आप 1 मिनट में शायद 10 बारी झपक रहे हो। We accept everything else except people's nature. हमें लगता है वो जना ऐसा क्यों नहीं सोचा, वहां पर हमारा ध्यान दूर हो जाता है। क्योंकि हम जैसे ही पूजा करने, आप बढ़िया सी मूवी देखो, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा, बिल्कुल नहीं भटकेगा। बच्चे का कोई काम करो, ध्यान नहीं भटकेगा। द मोमेंट हम भगवान के आगे बैठते हैं तो पाठ कहीं, मैं कहीं, दिल कहीं, और डर जाते हैं, वो लाइन पढ़ी नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ूं, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। अरे भाई अगर गणेश जी की पूजा कर ली तो कहीं माता रानी ना नाराज हो जाए, माता रानी की कर ली कहीं पे शिव जी ना नाराज हो जाए। डर डर एंड डर। डर नहीं करना, प्रेम करना है। प्रेम करेंगे, थोड़े दिन स्माइल अटेंड करिए, सारे सवाल के जवाब खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। और सबसे बड़ी, आज से जो काम कर रहे हैं, जो भी काम हमसे हो, शुक्राना परमात्मा मेरे द्वारा ये काम हो गया, आपने मेरी इस शरीर को थोड़ा यूजफुल बना दिया। तो आप देखेंगे जिस पल सोचेंगे आई हैव 86,400 सेकंड्स टू लिव इन अ डे, there will be never any tiring। और आज के बाद जो कुछ भी कोई कुछ बोले वो अनुभव के लिए, तारीफ करे तो वो अनुभव की, बुराई करे तो वो अनुभव की। तुम अनुभव हो, ना गुस्सा ना द्वेष ना आसक्ति। हम जो प्यार बोलते हैं, दिस इज नॉट प्रेम, दिस इज मोह, है ना? दिस इज चाहत। चाहत मतलब कमजोरी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए बस वो ही शाहों का शाह, बादशाह। जब तक कुछ भी चाहिए, want is weakness, or weakness brings illness. So I is for illness and V is for wellness. So WE, this is the gift you've all got as a return gift from this birthday girl. Okay. गुरु ने सजाया है
हमको निखारा है, सेवा में लगा करके हमको सजाया है, सांसों की वीणा का सरगम बजाया है गुरु ने। गुरु means that pure ज्ञान. Guru never means any dharma, any religion, any identity, any physical body. जो मुझे गु मतलब अंधेरा, रू मतलब रोशनी, जो मुझे अंधेरे से रोशनी में ले आए, जो बता दे तेरी सांसें भी तो लाश बनकर सोती है, मैं चलाता हूँ। किस बात का अभिमान कर रही है उठते ही कि मैंने कर दिया, तेरी सांसें भी मैं चला रहा हूँ। अपने अंदर ना लिवर पे तेरा कंट्रोल, ना किडनी पे तेरा कंट्रोल, ना स्टमक पे, जो तेरे अंदर है उस पे तो तेरा कंट्रोल नहीं, और बाहर वालों को कंट्रोल करने चलिए। So leave all the control, आजाद हो जाए इन बंधनों से। आजाद होंगे तो ध्यान अपने आप लगने लगेगा। ध्यान घटित होता है, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। आंखें सिर्फ इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आंखें हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, तो बोलते हैं थोड़ी कंजर्व करो भाई एनर्जी। आंखें बंद होंगी क्योंकि आंखें एकदम कहानी बना लेती है, कुछ देखती है, एक स्टोरी जोड़ लेती है उसके साथ। दैट इज द मेडिटेशन। इज नॉट कि आप बैठे आपने आंख बंद करी और ध्यान करा, वो तो एक सिर्फ कार स्टार्ट करने वाली बात है। ध्यान मतलब मैं पानी भर रही हूँ तो मेरा पानी पे ध्यान, मैं खाना खा रही हूँ मेरा खाने पे ध्यान, मैं किसी से बात कर रही हूँ 100% उस पे ध्यान, मैं सूट पहन रही हूँ मुझे पता हो, हमें पता ही नहीं होता हम कब तैयार हो गए, कब कमरे से बाहर आ गए, कब वापस आ गए, कब क्या पास में हुआ, कुछ नहीं पता। सो फोकस फोकस और फोकस कर सकल बंद समाधि लगा के देख, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दे, भीतर है सखा जो तुझे प्राण देता है, जो तू लाश की तरह सोता है, तेरे लिवर को अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का संचालन कर, भीतर है तू, बाहर किस किस से दोस्ती में लगा हुआ है, कोई भी तो नहीं जो तेरे साथ आया था और कोई भी तो नहीं जो तेरे साथ जाएगा। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से मोड़ कर उन्हें भीतर को जोड़ लो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। समाधि मतलब मेरे मन से मेरा समाधान जब हो जाए, मेरा मन बोलेगा तेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों को खोल दे, चौकड़ी मत लगा, हो गया, अब मन मेरे वश में है, अब मेरे अंति इंद्रियां मतलब सांसों की ऊर्जा, अब मेरा मन छल कपट ने तेरे को इस्तेमाल किया, ये मन मुझे बताता है वो चालाक है उससे मत, ये मन मुझे बताता है तेरे साथ ही गलत होता है, इस मन को डब्बे में बंद कर, इसने तुझे दुख दुख और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। आज ये घड़ी बड़ी सुभागी, मेरी रूठी हुई किस्मत जागी, वो गुरु मेरे प्राणों में मुझे दर्शन देने आया है,
सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो। सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो। हृदय से बोल के मांगोगे तो अहंकार कर लोगे। जो देगा माफी वो भी अहंकार कर लेगा। जो तेरे दिल में है वो दूसरे का दिल, उसकी रूह उसी वक्त पढ़ लेती है जब तेरे दिल में वो बात, वो वचन, वो थॉट आती है। तो कर्म कभी भी कुछ करने से नहीं बनता, कर्म सोच में ही बन जाता है। दैट इज अ डायरेक्ट टेलीकास्ट फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अनदर। तो सोच कर सोचें। टाइम हो गया है आप सबका, आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। गुरु कहता है सालों को मत मांग, सांसों को, हर एक सांस को ऐसे जी 1000 साल का काम एक सांस में कर ले। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से अब आजाद हो जा। 1000 सालों का काम एक सांस में, तभी मर से अमर होगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिसने भी स्माइल अटेंड करना हो देंगे, नर्चरा देंगी। और प्रदेश के लिए सब लोग बहुत कर्मों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी माँ, इस भारत भूमि की माँ का ऋण चुकाने का मौका मिल रहा है। सो इट विल बी अ गुड ब्लेसिंग। कुछ साधना का है, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव। शुक्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।